पटना सिटी से संवाददाता अवनीश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और थोड़ी देर में जेपी नड्डा का आगमन होने वाला है। तैयारियों की तस्वीर हम तक दिखाने की कोशिश करें। अवनीश, कैसी तस्वीर नजर आ रही है? थोड़ी देर में आगमन होने वाला है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का। नहीं, बिल्कुल थोड़ी देर में ही जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो आएंगे और देखिए तैयारी पूरी कर ली गई है। जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए ये गुरुद्वारा की तस्वीर है और तमाम जो सुरक्षा कर्मी है उनकी पूरी मुस्तैदी है। कोई भी व्यक्ति जो भी प्रवेश कर रहा है उनकी पूरी बारीकी से जांच की जा रही है। देखिए तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं जेपी नड्डा का, क्योंकि जेपी नड्डा का बिहार दौरे का आज दूसरा दिन है और पहले दिन जिस तरह से बीजेपी ने मिशन 2024 को लेकर जो है एक तरह से कह सकते हैं कि हुंकार भरा, अब दूसरे दिन जो है पटना गुरुद्वारा में वो मत्था टेकेंगे और यहाँ से वो कंगन घाट के पास जाएंगे जहाँ पर प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का आयोजन है। देखिए पूरा सिख समाज जो है वो उनका इंतजार कर रहा है और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा उनको सम्मानित भी किया जाएगा। उसके बाद वो यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी तैयारी को लेकर तमाम जो सुरक्षाकर्मी हैं उनकी पूरी मुस्तैदी है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है वो पूरी तरह से मुस्तैद है, अलर्ट मोड में है और यहाँ पर मत्था टेकने के बाद गुहार लगाएंगे। देश के अमन दुआ के चयन को लेकर जो है वो गुहार भी लगाएंगे। तो देखिए पूरी बिहार की जो बीजेपी यूनिट है वो पूरी मुस्तैदी के साथ जो है और खासतौर पे ये मिशन 2024 है। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी की नज़र बिहार की उन 200 विधानसभा सीटों पर है जहां पर बीजेपी बेहतर परफॉर्मेंस की थी और कई बूथों पर जहां पर बीजेपी की प्रत्याशी की हार हुई थी उस बूथों पर बीजेपी की नज़र है। तो बीजेपी की कोशिश है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उस लोकसभा चुनाव में 40 की 40 सीटें जीती जाए, इसी कोशिश में बीजेपी लगी है और इसी को लेकर लगातार बीजेपी का कार्यक्रम भी तय हो रहा है। आज का जो कार्यक्रम है वो गुरुद्वारा में जो है पटना साहिब गुरुद्वारा में वो मत्था टेकेंगे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। थोड़ी देर पहले ही यहाँ का जो स्थानीय सांसद हैं रविशंकर प्रसाद वो थोड़ी देर पहले ही पहुंचे हैं और तमाम नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। देखिए रामकृपाल यादव सहित तमाम नेता जो हैं वो पहुंच रहे हैं, तो पूरी तैयारी की गई है। देखिए आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, तमाम नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है और अब थोड़ी देर बाद में ही पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो यहाँ आएंगे। तो लगातार तमाम लोगों को इंतजार भी है जेपी नड्डा का और खासतौर पे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है वो लगातार जो है वो इंतजार कर रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ के स्थानीय विधायक जो हैं नंदकिशोर यादव वो भी पहुंच गए हैं। रामकृपाल यादव जी जो पाटलिपुत्र के सांसद है वो भी पहुंच गए हैं और सभी लोग जेपी नड्डा जी का इंतजार कर रहे हैं। तो काफी विस्तृत कार्यक्रम है, 2 दिनों का आज कार्यक्रम है, आज दूसरा दिन है। सर आज नड्डा जी आ रहे हैं गुरुद्वारा, क्या कहेंगे? गुरु गोविंद सिंह की इस महान धरती पर, पटना साहिब की धरती पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, गुरुद्वारा में माथा टेकेंगे, तो उनके स्वागत के लिए हम लोग खड़े हैं। शुभकामना है उनको। मिशन 2024 को लेकर नड्डा जी ने कई टिप्स भी दिया, कार्यकर्ताओं को कई सुझाव भी दिया। तो लगता है कि मिशन 2024 को लेकर बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी। सुनिए, देखिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पार्टी है जो सालों मिशन में ही मूड में काम करती रहती है, कोई कार्यकर्ता कभी बैठता नहीं है। इसलिए इसको 2024 के चुनाव तो आना है, उससे नहीं जोड़ा जाए। ये संगठन का सतत प्रक्रिया है जो चलते रहता है, उसी के दरमियान ही आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जेपी नड्डा जी थोड़ी देर बाद ही पहुंचेंगे और तमाम नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। यहाँ के जो पाटलिपुत्र के जो सांसद हैं रामकृपाल यादव जी वो पहुंचे हैं, यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं वो पहुंचे हैं। तमाम लोग देखिए इंतजार कर रहे हैं और इंतजार को लेकर तमाम लोग जो हैं यहाँ पर वो पहले ही आ चुके हैं। देखिए यहाँ के जो मेयर रही हैं सीता साहू वो भी पहुंच गई हैं, तो सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी देर में ही जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ गुरु गोविंद सिंह महाराज के जो है दरबार में हाजिर लगाएंगे। तो देखिए पूरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि तमाम लोगों में काफ़ी जेपी नड्डा जी के आगमन को लेकर काफ़ी खुशी है। मैडम कितनी खुश हैं आप, क्योंकि नड्डा जी पाटलिपुत्र की धरती पे पटना साहिब की धरती पे आ रहे हैं, यहाँ पे मत्था टेकेंगे, क्या कहेंगे? हमारा बिहार ईश्वर का देश है, तो हमें बहुत उल्लासित हाँ मैं गर्व महसूस कर रही हूँ कि हम लोग यहाँ ईश्वर की धरती पर हमारे जेपी नड्डा आए हुए हैं। बिल्कुल, देखिए सीता साहू जो मेयर है वो भी काफ़ी खुश हैं और अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं। तो पूरी तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं तमाम जो लोग हैं वो नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है और अब जो
तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि अब तमाम लोग अलर्ट मोड में है और थोड़ी देर में ही जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो इस परिसर में पहुंचेंगे और यहाँ पर मत्था टेकेंगे। यहाँ पर मत्था टेकने के बाद तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, जो खासतौर पर जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लोग हैं, वो भी काफ़ी उत्साहित हैं और उनका सम्मान समारोह भी यहाँ किया जाएगा, उनको सम्मानित भी किया जाएगा। पाग और सगुफा के साथ उनको सम्मान किया जाएगा और उसके बाद जो है यहाँ से वो कंगन घाट जाएंगे। तो कंगन घाट पे भी कार्यक्रम है। कंगन घाट पे जो है प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का आयोजन है, वहाँ पर वो मन की बात कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो पूरी व्यवस्था जो है वो कर ली गई है, तमाम सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरी व्यवस्था की गई है। तमाम लोग अलर्ट मोड में है और सभी इंतजार कर रहे हैं पार्टी के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, क्योंकि जिस देखिए भले ही नेता बोलने से बच रहे हो लेकिन जो तस्वीरें हैं, कल की जो तस्वीरें लगातार आ रही है, आज सुबह की जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल ये बयां कर रही है कि बीजेपी मिशन 2024 को लेकर अभी से ही तैयारी में जुट गया है। लोकसभा चुनाव के अभी कुछ ही वर्ष बाकी है, लेकिन जिस तरह से तैयारी शुरू हो गई है बीजेपी की नज़र बिहार के उन 200 विधानसभा सीटों पर है जहां पर बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया था और 2015 के चुनाव में वहां पर उनके प्रत्याशी की जो हार हुई थी, उन तमाम सीटों पर देखिए बिहार में 243 सीटें हैं लेकिन 200 सीटों पर बीजेपी की नज़र है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी की तैयारी कितनी मजबूत है और कितनी पहले से वो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव होने में काफ़ी समय बाकी है, विधानसभा चुनाव 2025 में है। तो वैसी स्थिति में पहले से ही जिस तरह से चुनावी तैयारी में बीजेपी जुट गया है और तमाम सांसद और विधायक जो है अलर्ट मोड में है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी कितनी तैयार है। अभी थोड़ी देर में ही जो अभी की जो तस्वीरें हैं, थोड़ी देर में ही यहाँ पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ आएंगे और यहाँ से वो कंगन घाट जाएंगे। तो पूरी व्यवस्था कर ली गई है, सभी लोग इंतजार भी कर रहे हैं। तमाम पार्टी के जो नेता हैं, जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लोग हैं, वे तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं पार्टी के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का, क्योंकि जेपी नड्डा का बिहार से काफ़ी जुड़ाव रहा है। और देखिए तमाम लोग आ गए हैं, यहाँ के स्थानीय विधायक जी भी हैं। सर, पूर्व मंत्री सर, जेपी नड्डा जी पटना साहिब की धरती पर आ रहे हैं, क्या कहेंगे, कितनी तैयारी है? देखिए, जयप्रकाश नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी का पटना सिटी आगमन आज हो रहा है। आज वो गुरु गोविंद सिंह महाराज के जन्म स्थान पर मत्था टेकेंगे और साथ ही आप जानते हैं कि हर महीने के अंतिम रविवार को प्रधानमंत्री जी के मन की बात का कार्यक्रम होता है। तो इस बार प्रधानमंत्री जी के मन की बात का कार्यक्रम पटना सिटी के कार्यकर्ताओं के साथ और यहाँ के नागरिकों के साथ वो कंगन घाट में जो पर्यटन भवन है वहाँ सुनने का काम करेंगे। स्वाभाविक है, उनके आगमन के समाचार से लोगों में उत्साह है, जगह जगह उनके स्वागत की तैयारी की गई है, भव्य स्वागत किया जाएगा। नड्डा जी का पटना साहिब से पुराना लगाव रहा है, ये गुरुद्वारा पहले भी आते रहे हैं, यहीं उनका जन्म हुआ है, यहीं उनके पढ़ाई हुई है ग्रेजुएशन तक। तो लोगों में ज़्यादा उत्साह है और उत्साह का प्रदर्शन वो स्वागत के माध्यम से करेंगे। बिल्कुल, जेपी नड्डा जी का बिहार से काफ़ी पुराना लगाव रहा है और पटना से उनकी पढ़ाई लिखाई भी हुई है, उनका जन्म भी पटना में हुआ है। तो ये भी एक खास बात है। और इससे पहले भी जब भी वो पटना आते रहे हैं तो गुरुद्वारा आकर जरूर माथा टेकते हैं, वो भूलते नहीं हैं। तो ये भी एक इस कह सकते हैं कि ये भी एक बड़ा जुड़ाव है। और जो वर्तमान के जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं और पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव जी ने खुद बताया है कि पटना साहिब के लोग काफ़ी खुश हैं, इसलिए क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी यहाँ आ रहे हैं। तो लोगों में काफ़ी उत्साह है। और यहाँ जब गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के द्वारा जब उनको सम्मानित किया जाएगा, यहाँ पर जो वो मत्था टेकेंगे, उसके बाद वो कंगन घाट पर जो पर्यटन भवन बना है वहाँ पर मन की बात कार्यक्रम जो होगी उसको वो सुनने का भी काम करेंगे। तो पूरी तैयारी पूरी कर ली गई है। तमाम लोग इंतजार भी कर रहे हैं जेपी नड्डा जी का कि जेपी नड्डा जी कब आएंगे। लेकिन जो सूचनाएं मिल रही है कि थोड़ी देर में ही जेपी नड्डा इस गुरुद्वारा परिसर में पहुंचेंगे और यहाँ पर जो है वो गुरु गोविंद सिंह महाराज का मत्था टेकेंगे। तो पूरी तस्वीर है, जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर जो है तैयारी पूरी हो गई है। तमाम जो सुरक्षाकर्मी हैं वो पूरी तरह से अलर्ट मोड में हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं। तमाम लोगों में काफ़ी खुशी है, खासतौर पे जो सिख समाज के लोग हैं वो लोग काफ़ी उत्साहित हैं। जो अल्पसंख्यक मोर्चा है उस मोर्चे के तमाम नेता भी यहाँ पर पहुँचे हैं, वे लोग भी अलर्ट मोड में हैं। यहाँ के जो स्थानीय जो सांसद हैं रविशंकर प्रसाद जी वो पहुंच गए हैं, पाटलिपुत्र के जो सांसद हैं रामकृपाल यादव जी वो भी पहुंचे हैं और यहाँ की मेयर सीता साहू जी वो भी पहुंची हैं। तो तमाम लोगों में काफ़ी उत्साह है इसको लेकर, क्योंकि पार्टी के जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना साहिब आ रहे हैं उसको लेकर पटना साहिब के जगह जगह पर जो इलाके हैं, जो रूट चार्ट जो बनाया गया है, वहाँ पर तमाम लोग उनके स्वागत के लिए जो है फूल और माला लेकर उनका स्वागत करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो सभी लोगों में खुशी है इसको लेकर कि जेपी नड्डा जी जो है पटना साहिब आ रहे हैं। बिल्कुल खुशी है। और एक कह सकते हैं कि तैयारियों का जायजा खुद बात कर ले तो रामकृपाल यादव ले रहे हैं, नंदकिशोर यादव
भी ले रहे हैं। और हालांकि नितिन नवीन ने भी तैयारियों का जायजा लिया। कुछ ही क्षणों में आगमन होने वाला है जेपी नड्डा का, जहां वो गुरु के दरबार में हाजिरी लगाएंगे, मत्था टेकेंगे, देश में अमन चैन की दुआ मांगेंगे और ठीक 11 बजे प्रधानमंत्री के मन की बात को कार्यकर्ताओं के साथ सुनेंगे भी और कार्यकर्ताओं से वार्तालाप और उनको संबोधित भी करेंगे। चलिए अवनीश, पल पल की तस्वीर आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका शुक्रिया।